न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं अभिलाष अवस्थी थर्ड एम्पायर कार्यक्रम में आपका स्वागत। मित्रों, 400 पार अब की बार मोदी जी का ये नारा दिन भर दिन चुटकुला सिद्ध होता जा रहा है और सिद्ध भी वही कर रहे हैं। अगर 400 पार हो जाता और बड़ा आसानी से या मुश्किल से भी होता तो वो जो कर रहे हैं, मैं एक दो उदाहरण देना चाहता हूँ। दिल्ली का देना चाहता हूँ। दिल्ली की 7 सीटों पर बात करूं। आपने तो 14 में जीत ली थी 7 सीटें, उसके बाद आपने 19 में भी 7 सीटें जीत ली। फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? अब आपको लोकसभा के 2024 के लिए जो आपने ये जो 400 पार का जो नारा दिया है, ये आम जनता भी समझ गई है कि आप कह रहे हैं मुंह से 400 पार, लेकिन दिल से आप भी समझ रहे हैं कि ये चुटकुला है। अब दिल्ली लोकसभा की 7 सीटों में नरेंद्र मोदी जी को शायद एक सूचना मिल गई है, आईबी से मिल गई हो या एलआईयू से मिल गई हो या उनके खुफिया तंत्र से मिल गई है। उन्हें पता चला कि दिल्ली की 7 में से अधिकतर सीटें भारतीय जनता पार्टी हार रही है। तो अब वो आप देखिए, बहुत सारी जगहों पर टिकट बंटवारे को लेकर, बल्कि टिकट काटने को लेकर बड़ा भारतीय जनता पार्टी में एक अनरिस्ट है, एक असंतोष। वहां स्वामी प्रसाद मौर्य की बिटिया संगप्रिया मौर्य, वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद थी, उनका भी शायद टिकट कट गया। सबसे दुलारे लाडले इस देश के भारतीय जनता पार्टी के लाडले सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, पता नहीं उनका टिकट कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर कटेगा तो वो क्या भुगतना पड़ेगा, ये भी सामने हम लोग को देखने में मजा आएगा। थोड़ा राजनीति में कभी मजा भी आता है। तो दिल्ली लोकसभा पर अगर हम आए तो उसका प्रमाण क्या मिल गया? वहां पर सांसद है गौतम गंभीर। गौतम गंभीर कोई आम राजनीतिक नहीं है कि वो वार्ड भारतीय जनता पार्टी से या आरएसएस से या एबीवीपी से शुरू किए राजनीति। वो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं इस देश। यहां तक तो मैं गौतम गंभीर की तारीफ करूंगा कि वो एक अच्छे क्रिकेटर है। उसके बाद वो क्रिकेट से रिटायर हुए, खेलने से रिटायर हुए, लेकिन कमेंटेटर वगैरह रहे और आज भी हैं कमेंटेटर। वो एक प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं है जैसे आमतौर पर लोग हैं। तो अब वहां की 7 में से 5-6 सीटें या लगभग 7 सीटें बदलने की घोषणा नरेंद्र मोदी ने की आंतरिक योजना की बात जब गौतम गंभीर को पता चली तो गौतम गंभीर ने स्पष्ट रिएक्ट, और ये स्वाभिमान की बात। वही दो को डॉक्टर हर्षवर्धन है, मीनाक्षी लेखी तो है और हंसराज हंस है, उनके रिएक्शन सामने नहीं आया। उनकी भी सीट बदलने वाली, लेकिन गौतम गंभीर का रिएक्शन सामने आया और गौतम गंभीर ने टिकट बंटवारे को लेकर अपने सम्मान का मुद्दा खड़ा कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे शत्रुघ्न सिन्हा की याद आती है, बाबुल सुप्रियो की भी याद आती है। ये जब कलाकार लोग आते हैं तो उसके बाद जब उनके साथ मिसबिहेव होता है तो वो उसे अपने सम्मान का मुद्दा बना दे। गौतम गंभीर को अपनी टिकट कटने की सूचना मीडिया से मिली और उन्होंने खुद सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने डाला और उन्होंने बोल दिया कि अब हम राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। इतना हर्ट हो। वैसे गौतम गंभीर को भी सोचना चाहिए कि वो यहाँ पूजा पाठ करने तो आए नहीं है। आपकी मैंने तारीफ उसी समय तक की जब तक आप क्रिकेटर थे। भारतीय जनता पार्टी में आपका ज्वाइन होना ही आपके पतन का प्रारंभ हो गया। आपकी सदस्यता हो गई, आपकी मेंबरशिप हो गई करप्शन की। हालांकि आपने करप्शन किया या नहीं, लेकिन आपकी वो अलग बात है। लेकिन एक करप्ट पार्टी से आपका रिश्ता जा चुका। ठीक है, अभी आप सांसद बन गए और आपने जब आपकी टिकट कटने का वक्त आया तो आपने बोला कि आप संन्यास लेना चाहता हूँ। जेपी नड्डा को बोल दिया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनको अपने एक मैसेज में उन्होंने बोला कि भाई जेपी नड्डा साहब, आप मुझे सभी राजनीतिक दायित्वों से मुक्त कर।
और मैं अब राजनीति से दूर जाना चाहता हूँ। अब ये घोषणा एक खिलाड़ी द्वारा की दिल्ली, और सच तो यह है कि भारत की जो 543-44 सीटें हैं, इनमें से पहला है कि स्ट्रिक्ट रिएक्शन आया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में कि भाई तुम हमें मजाक समझ के रखा क्या? मैं तो क्रिकेट खेलता था, कमेंट्री करता था, तुमने मुझे बुलाया और टिकट दिया, हम सांसद बने, जीते, और गौतम गंभीर के विषय में बहुत सारी सूचनाएं भी हैं हम लोगों के पास। गौतम गंभीर वहां पर, गौतम गंभीर ने एक चीज और कही, देखिए, गौतम गंभीर ने एक चीज और कही कि मैं राजनीति में पैसे कमाने नहीं आया हूं। वाह, ये कह के उन्होंने टांट किया है उन लोगों पे, भारतीय जनता पार्टी के उन सांसदों पे जो राजनीति, उनको दिखते होंगे ना जो राजनीति में पैसे कमाने आए, इसलिए उनके मुंह से ही निकला कि मैं राजनीति में पैसे कमाने नहीं आया हूं। अब उन्होंने मीनाक्षी लेखे को देखकर बोला या हंसराज हंस को देख के बोला, ये तो उनसे कोई दिल्ली का पत्रकार जब पूछेगा तो मालूम पड़े। तो अब उन्होंने सम्मान का मुद्दा बना लिया और दायित्वों से मुक्ति चाहती। अब उधर दूसरी तरफ हुआ क्या है, मोदी जी को ये सूचना मिल गई कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की 7 सीट में हालत खराब हो गई। अब हमको किसी ना किसी तरीके से अगर हम ये बदलते हैं 7 सीटें दिल्ली की, तो शायद हम लड़ने की स्थिति में आ जाएं। अब दिल्ली में 7 सीटों पे है कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन है चांदनी चौक से। अब उनको डॉक्टर हर्षवर्धन है, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर के बड़े एमबीबीएस हैं, प्रोफेशनल हैं, और वो उनको वो जीते भी पिछली बार, और आरएसएस से उनका बैकग्राउंड है, आरएसएस का मंत्री भी रहे, स्वास्थ्य मंत्री कोरोना के काल में, हालांकि मटर छीलते रहे, बड़ा इसको लोग कुछ अच्छा बताते हैं। कोरोना काल जितना वर्ष था हिंदुस्तान में, आज तक सही सूचना नहीं है कि 4 लाख मरे कि 48 लाख। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है हर्षवर्धन जी 48 लाख मरे थे, तो आप चुप्पी क्यों साधे हैं? प्रधानमंत्री तो एक नंबर के बेशरम आदमी है, उनसे कोई कुछ पूछो तो जवाब ही नहीं देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। आप तो बोल सकते हैं आपका टिकट सही कट रहा। हालांकि दुख इस बात का है कि आप जैसे एमबीबीएस पढ़े व्यक्ति का टिकट एक वो घटिया स्टार जो है एनआरआई आया, कनाडा स्टार, जो नरेंद्र मोदी का पत्रकार है अक्षय कुमार, वो काट रहा। ये बड़ा दुख की बात है कि उससे अच्छे तो आप ही हो, क्योंकि वो टैक्स बचाने के लिए भारत की नागरिकता छोड़ चुका है और फिर आया है चुनाव लड़ने के लिए। हर चांदनी चौक की जनता उसको बड़ा बाकायदे बताने वाली है कि तुमको अब हम ये बता दे रहे हैं। तो अब दूसरे डॉक्टर हर्षवर्धन के बाद हंसराज हंस भी जो है पंजाबी गायक है, वो भी चले जाएंगे, उनको तो कुछ मतलब नहीं, वो चले जाएंगे, बंबई रहेंगे या पंजाब में रहेंगे। अभी मीनाक्षी लेखी का देखो, मैं आपको थोड़ा बताऊं अपने, मैं पत्रकारिता की मेमोरी जो है मेरी, कि पिछले 2019 में भी इनका टिकट कट गया, लेकिन इन्होंने उसी नामांकन के टिकट बंटन के थोड़े दिन पहले ही इन्होंने एक राहुल गांधी पर एक मुकदमा कर दिया। तो टिकट इनका कट गया था, लेकिन जब इन्होंने मुकदमा किया कोर्ट में जाके, तो फिर नरेंद्र मोदी को तो चाहिए कि भाई राहुल गांधी नेहरू गांधी परिवार का हुआ है उनके दिमाग में, कोई राहुल गांधी पे केस कर दे तो उनकी तो लॉटरी निकल आती, तो इनको टिकट मिल गया था। तो ये 2019 में ही कट रही थी, लेकिन चलो मीनाक्षी लेखी पर क्या ज्यादा बात करें, है ना, प्रवक्ता के रूप में शुरू। तो लेकिन गौतम गंभीर, हंसराज हंस ने इसको मुद्दा नहीं बनाया, लेकिन गौतम गंभीर ने इसको मुद्दा बनाया और उन्होंने बोला कि मैं 1 रुपए में अपने क्षेत्र के लोगों को खाना खिलाता, और खिलाते भी हैं भाई, वो एक कैंटीन चलाते, और उसमें कहना उनका ये है कि मैं अपनी कमाई का पैसा, कमेंट्री या दूसरे तमाम का पैसा लगाते हैं। वैसे एक फंड भी होता है सांसद का, तो अगर उससे भी लगाते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है कि दिल्ली में चारों तरफ से लोग आके काम करते हैं, उन्हें 1 रुपए में एक थाली मिल जाए तो बड़ी बात है। गौतम गंभीर की इतनी तारीफ तो करनी पड़ेगी, क्रिकेट के बाद इस कैंटीन की तारीफ करनी पड़ेगी।
बाकी आप भाजपा के हैं इसलिए हमें तो बिल्कुल सवाल ही नहीं आपकी तारीफ करें। तो वे उन्होंने बोला मैं अपना पैसा खर्च करके राजनीति करता हूँ, और उन्होंने अपनी कैंटीन की बात कही, कई चीजें हैं वो हर्ट हुए, उन्हें दुख हुआ। उन्होंने व्यंग में अमित शाह और इनको मोदी जी को धन्यवाद जरूर दिया, लेकिन अब गौतम गंभीर को ये नहीं मालूम है, उनको तो वो तो नॉन प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है, तो उनके अंदर तो थोड़ी शर्म लिहाज है, हर्ट हुए वो, और उन्होंने कह दिया कि हमको मुक्ति दीजिए। ये एक सिद्ध करता है, ये चावल है एक खिचड़ी का कि कितना पका है। अभी जब आप टिकट बदलने जाओगे, टिकटों का बंटवारा करोगे, तो आप अब ये सिद्ध हो गया कि भारतीय जनता पार्टी में एक आंतरिक विद्रोह जिसकी बात हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में अंदर से भी विद्रोह प्रारंभ हो, वो विद्रोह प्रारंभ होना साफ दिखने लगा। वो गौतम गंभीर से दिखा, संघ प्रिया वो स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बिटिया है उससे दिखा, और भी कई लोग। एक्चुअली टिकट तो कटना चाहिए मनोज तिवारी का, मनोज तिवारी की जमानत बचनी भी इस बार मुश्किल है, लेकिन उनका नाम पता नहीं, वो तो चूंकि मोदी जी के लाड़ले हैं, क्या है क्या नहीं वो तो नहीं मालूम, लेकिन उसका टिकट नहीं कटने का नंबर नहीं आ रहा। खैर, तो अब चूंकि मोदी जी को खुफिया तरीके से ये पता चल गया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है दिल्ली की 7 सीटों, जो न 14 में था न 19 में भी था, तो अब क्या है कि ये गठबंधन भारी पड़ रहा है, 7 सीटों पर भारी पड़ रहा है, और 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। और आम आदमी पार्टी, इसका कारण बहुत सरलता से लोगों ने अंदाज लगाया कि आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को 7-8 सम्मन दिए आपने ईडी के। क्यों भाई दिए अरविंद केजरीवाल को? आपने 3 लोग बंद करके रखे, संजय सिंह को बंद कर रखा, मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम को बंद कर रखा, सत्येंद्र जैन को बंद। हमको मेरे साथ खड़े हो, मेरे साथ चुनाव लड़वा, राजनीति जबरदस्ती की राजनीति है, हमारे लिए वोट मांगो नहीं तो जेल जाओ। अब जनता ये धीरे धीरे समझ रही है कि आप 400 पार का जो चुटकुला दिए हो, जो क्यों दिए हो, अब उसको चुटकुला बना दिया है देश की जनता। तो अरविंद केजरीवाल पर भी आपने दिल्ली के लोगों ने देखा कि अरविंद केजरीवाल पर, जो उनके लोकप्रिय सीएम है, उन पर अत्याचार लगातार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। दूसरा, राहुल गांधी जो देश के लोकप्रिय लाडले नेता हैं, उन पर उनका भी घर छीन लिया, दिल्ली का घर, उनकी सदस्यता छीन ली, उन पर भी लगातार अत्याचार हो रहे हैं। तो दिल्ली की जनता ये लगातार देख रही है कि नरेंद्र मोदी द्वारा केजरीवाल और राहुल गांधी पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। इसलिए दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार 7 सीटों को हरा दिया जाए, ऐसा वहां के लोगों की सूचना। अब देखो, ऐसा क्यों भी सोच रहे, खाली इतनी बात के नहीं सोच रहे। दिल्ली में सिख लोग रहते, अब सिख लोग रहते हैं, अब वो सिखों को देखिए क्या हो रहा है, सिख किसानों के ऊपर क्या हो रहा है। ड्रोन से जो है आंसू गैस के गोले फेंक रहे हैं, 10 से 15 10 into 15 फीट लंबी खाई खोद दी, दीवारें खड़ी कर दी, और वो तार लगा दिए। अभी जाने क्या क्या अत्याचार किया, 9 किसान मर गए इस स्ट्राइक। तो ये पंजाब में के किसान देख रहे हैं ना। तो जो सिख हैं, सिख परिवार जो दिल्ली में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं पंजाब से जुड़े हुए, कहीं ना क्या सीधा जुड़े हुए हैं। तो वो भी देख रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों पर, हमारे परिवार के किसानों पर नरेंद्र मोदी अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए जाहिर सी बात है, और पिछली बार कर भी चुके हैं। तो वो सिख वोट जो है दिल्ली में, अब इनको पंजाबी और सिख वोट तो नरेंद्र मोदी को नहीं मिलेगा, और ये रिपोर्ट मिल गई है नरेंद्र मोदी को, इसलिए 7 सीटें उन्हें खतरे में दिख रही है। खाली इतनी ही बात नहीं है, एक बात और भी है। देखिए, एनसीआर है, मैं तो दिल्ली 10-15 दिन रहता ही रहता हूँ पिछले कई 20 साल।
कि फरीदाबाद है, गुड़गांव है, या दूसरे और तमाम हरियाणा के जो सटे हुए क्षेत्र हैं, उन सारे सटे हुए क्षेत्रों में जो अब तमाम जाट परिवार दिल्ली में नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, ये करते हैं, तमाम काम करते हैं, छोटे बड़े फुटकर काम करते हैं, बड़े काम करते हैं। उन जाट परिवार अब तक नहीं भूले हैं कि नरेंद्र मोदी ने ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन्होंने जाट कन्याओं के साथ यौन शोषण किया था, रेप किया था जाट कन्याओं के साथ, और रिपोर्ट लिखाई थी, उस रिपोर्ट पर एक्शन नहीं लेने दिया है नरेंद्र मोदी, वरना आज ब्रजभूषण शरण सिंह जो है जेल में होता। एक नाबालिग लड़की का भी यौन शोषण किया था, उसकी भी रिपोर्ट। तो ये लगातार तानाशाही और जाट खैर खाप पंचायतें तो दिल्ली में नहीं है जाटों की, लेकिन जाटों के परिवार बहुत है, स्टूडेंट भी बहुत है, उन्हें बहुत अच्छी थे, वो रिएक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि दिल्ली में है कि हम जो है उन जाट कन्याओं का, साक्षी मलिक हो गई, विनेश फोगट हो गए, इन सब जाट कन्याओं के साथ तो यौन शोषण जिसने किया उसको प्रोटेक्ट किया, उसको सुरक्षित किया नरेंद्र मोदी ने। इसलिए जाहिर सी बात है, अब वो ना पंजाबी सिख देंगे, ना ही जाट लोग देंगे। वहां पर रहने वाले तमाम लोग इस बात से जो है खफा हैं, और वो रेसलर, हमारी रेसलर बहनों के साथ जो हुआ, तो आज फिर भी सुना है ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलने जा रही है। बोलिए ब्रजभूषण शरण सिंह, हम भी चाहते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, अभी तो आप 200 के नीचे, 400 पार तो चुटकला है, 200 पार के नीचे, 200 के नीचे तो आप आ ही गए हैं। अब अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट मिल जाएगी तो जाहिर सी बात है दिल्ली की 7 सीटें, हरियाणा की 10 सीटें, ये सब सीटें प्रभावित होंगी। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी देख रहे हैं कि दिल्ली की 7 सीटें निकल रही, इसलिए दिल्ली की अब क्या किया, दिल्ली की चांदनी चौक में हर्षवर्धन को, अब डॉक्टर हैं, वो हटा दिया उनको और अक्षय कुमार को लिया। अब बताइए अक्षय कुमार को क्या लेना देना, मगर अक्षय कुमार आ गए, और अक्षय कुमार आके वहां पर चुनाव लड़ेंगे। अक्षय कुमार को पता चल जाना चाहिए कि गौतम गंभीर के साथ क्या हुआ, वो भी सेलिब्रिटी है, और वही आपके साथ भी होने वाले। गौतम गंभीर विदेशी नागरिक नहीं बना था, वो NRI नहीं बना था। गौतम गंभीर टैक्स चोरी करने के लिए कनाडा का नागरिक नहीं बना था, मगर अक्षय कुमार टैक्स बचाने के चक्कर में कनाडा के नागरिक बने। तो जाहिर सी बात है कि इन 7 सीटों पर नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हम कैंडिडेट बदलें, 5-6 सीटों पर कैंडिडेट बदलें, ताकि जो एक बुरी हार दिल्ली में 7 सीटों में होने की संभावना है वो नहीं। देखिए आगे देखिए होता क्या है। लेकिन एक बात तो है, गौतम गंभीर ने एक चावल जो खिचड़ी का था वो बता दिया कि आप यू कैन नॉट प्ले, आप हमें स्पिन नहीं डाल सकते हो। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बोल दिया आप हमें ना बाउंसर डाल सकते हो ना स्पिन डाल सकते हो, जब चाह बुलाया जब चाह भगा दिया, ये हमारे साथ नहीं होगा। गौतम गंभीर ने बोला, उसने इंफॉर्मेशन दी, उसने रिएक्ट किया, और बहुत अच्छी बात है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के अंदर से टिकट बंटन के समय एक विद्रोह की शुरुआत हुई, वो भी एक स्पोर्ट्समैन द्वारा, एक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी द्वारा, एक पिछले 5 साल में दिल्ली में सांसद रहा, हालांकि वो अपने बीच में रहा, हंसराज हंस तो नहीं रहे, है ना, चेतन चौहान भी थे, चेतन चौहान नहीं रहे, है ना, बहुत सारे लोग क्रिकेटर जो हैं संसद में आए। अब युवराज लड़ने गए वहां पर गुरदासपुर से या कहाँ से, सनी देओल, अब सनी धर्मेंद्र का लड़का, अभी वो क्या एक नंबर का भ्रष्टाचारी बैंक का पैसा खा के बैठा है, और खाली भारतीय जनता पार्टी का नाम ले लेके बैंक के अफसरों को परेशान कर रहा है। बैंक के अफसरों से मेरी बात हुई है कई, ये दबाव डालता है मेरी। अब वो उसकी जगह उसको भेजा है युवराज सिंह को, युवराज सिंह लड़ेगा चुनाव। देखो अच्छा होता युवराज सिंह किसी और अच्छी पार्टी से लड़ते,
अच्छा होता कि युवराज सिंह सिखों, पिछले जो किसान आंदोलन में 750 किसान मरे थे, उसमें कितने सिख किसान थे पंजाब के। युवराज सिंह अच्छा होता कि उनकी मृत्यु की जो है दुष्कामना लेके तुम नामांकन फॉर्म भरने नहीं जाते, तुम किसी और पार्टी का चयन। तो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहा था, की बात, शर्म की बात तो है ही है, हारना तो है ही है, लेकिन कम से कम इस स्टेज पर। खैर, तो मैं दिल्ली की 7 सीटों पर यही कहना चाहता हूं कि गौतम गंभीर ने विद्रोह की शुरुआत कर दी। गौतम गंभीर का अपमान किया भारतीय जनता पार्टी ने, और जो सूचनाएं हैं कि उनकी टिकट काटी जा रही है, और इस पे उन्होंने रिएक्ट किया है और सारी जिम्मेदारियों से मुक्ति चाहते हैं, और चाहते हैं कि हम इस राजनीति से दूर चले जाएं। ऐसी घिनौनी राजनीति जो हमें बुलाती है, चुनाव लड़वाती है, 5 साल यूज करती है और यूज एंड थ्रो, उसके बाद फेंक देती है। दोस्तों, ये था आज का थर्ड एम्पायर कार्यक्रम का शुरू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।